नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार करने में लगी हैं, लेकिन जब विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वो पीएम मोदी के एक बयान पर विपक्ष ने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे विपक्ष अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गया है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राजस्थान में एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति छीनकर बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लाया गया मैनिफेस्टो माओवादी सोच वाला है। ये संपत्ति के बंटवारे की बात करता है। इसे महिलाओं के सोने तक को सर्वे करके जब्त किया जाएगा और फिर बांट दिया जाएगा। पीएम ने स्पष्ट किया कि ये संपत्ति उन लोगों को बांटी जाएगी जिनका कांग्रेस देश के संसाधनों पर पहला हक बताती है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों से जब्त करके संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों को बांटी जाएगी। पहले सुनिए क्या कहा है पीएम मोदी ने। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। मनमोहन सिंह ने यह बात 9 दिसंबर 2006 को एक सरकारी कार्यक्रम में कही थी। जब पीएम मोदी ने संपत्ति बांटने के कांग्रेस के वादे के साथ इसका जिक्र किया तो कांग्रेस ने इसे झुठलाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करके इसे गलत साबित करना चाहा, हालांकि कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो सकी। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का वो हिस्सा भी साझा किया। इस बयान में मनमोहन सिंह स्पष्ट रूप से यही बात कहते हैं। उनके इस बयान की लिखित प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर भी मौजूद है।
आप भी सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान जिसका हवाला पीएम मोदी ने दिया है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसमें कहा जा रहा है कि हमें अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के लिए ऐसी योजनाएं बनानी होगी जिससे वो हमारे विकास के लाभ का समान रूप से लाभ ले सकने के लिए सशक्त हों, उनका संसाधनों पर पहला दावा हो। ऐसे में स्पष्ट होता है कि पीएम मनमोहन सिंह मुस्लिमों को संसाधनों पर पहला हक दिए जाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस का दावा इस हिसाब से फेल हो जाता है। इस बयान में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के अन्य वर्गों के विषय में भी बात की थी। इस बयान के बाद देश में काफी हल्ला हुआ था। इसको लेकर पीएमओ को 10 दिसंबर 2006 को एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था। इसमें दावा किया गया था कि मनमोहन सिंह मात्र मुस्लिमों ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। मनमोहन सिंह के बयान के अलावा और बहुत कुछ कर रही थी कांग्रेस। देश के संसाधनों पर हक वाले बयान को लेकर दोबारा से बहस छिड़ने के बाद कांग्रेस और घिरती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान के पहले हिस्से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी। ये आरोप पत्रकार दिलीप मंडल ने लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के हवाले से दलितों का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती थी और धर्मांतरण को भी बढ़ावा देना चाहती थी। दरअसल 2007 में पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की वकालत की थी कि मुस्लिमों और ईसाइयों में भी जाति मौजूद है। आयोग ने कहा था कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार जो भी दलित, ईसाई या फिर इस्लाम में धर्मांतरित होते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आयोग ने कहा था कि संवैधानिक रोक को हटा दिया जाए। ऐसे दलित जो कि इस्लाम या ईसाईयत को मानते हैं उन्हें भी हिंदू या सिख दलितों जैसा ही आरक्षण दिया जाए। आयोग ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को दलित मान लिया गया है तो फिर चाहे वो किसी भी मजहब को माने उसका दलित के तौर पर आरक्षण ना लिया जाए। आयोग ने धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ न देने को संविधान विरुद्ध बताया था। गौरतलब है कि ये बहस लंबे समय से चलती आई है कि जाति व्यवस्था मात्र हिंदुओं में ही है और ऐसे आरक्षण का लाभ भी हिंदू दलितों को ही दिया जाए। इस्लाम या ईसाईयत में जाति व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जब कोई व्यक्ति इन धर्मों में जाता है तो वो जाति के बंधन से बाहर है। इसके अलावा आयोग ने मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की वकालत भी की थी। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व काफी कम या नगण्य है, ऐसे में उन्हें विशेष आरक्षण दिया जाए। आयोग ने कहा था कि अल्पसंख्यक को पिछड़ा मानते हुए 15% का आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया जाए। इस 15% में से 10% केवल मुस्लिमों को ही दिया जाए क्योंकि वो कुल अल्पसंख्यक का 73% है। रंगनाथ मिश्रा के आयोग ने कहा था कि यदि ऐसा ना हो तो ओबीसी आरक्षण में ही 8.2% हिस्सा अल्पसंख्यकों को दिया जाए, इसमें 6% सिर्फ मुस्लिमों के लिए हो। हालांकि रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशों पर कांग्रेस सरकार अमल नहीं कर पाई। मुस्लिम तुष्टीकरण पर दिया गया ये बयान मौजूदा चुनाव में एक बार मुद्दा बन गया है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस इससे पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी थी। सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप मंडल ने कहा कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह का बयान अचानक नहीं आया था। ठीक इसी दौरान कोशिश हो रही थी कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुस्लिमों को 6% अलग दिया जाए। धर्म परिवर्तन कराने पर भी एससी का दर्जा सुरक्षित रहे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस सरकार रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के हवाले से दलितों का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है। उन्होंने ये भी लिखा कि रंगनाथ मिश्रा धर्मांतरण का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार की शह उनको हासिल थी। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद लोग मनमोहन सिंह के बयान पर चर्चा करने लगे हैं।
लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और उसके मैनिफेस्टो पर चर्चा करने लगे हैं। लोग कांग्रेस की विभाजनकारी रणनीति पर लताड़ लगा रहे हैं। इसके साथ ही इस सच्चाई को सामने लाने के लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। मोदी के मुसलमान वाली बात पर कांग्रेस नाराज। पीएम मोदी के भाषण के एक हिस्से में कांग्रेस नाराज है। पार्टी को एक खास समुदाय पर की गई टिप्पणी रास नहीं आई। उन्होंने मनमोहन सिंह के बयान को दोहराए जाने की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के सरकारों में मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का नरगर संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना, ये संघ और भाजपा की परीक्षण की खासियत है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने भाषण दिया, ऐसा लग रहा है पिछले चरण का चुनाव उनके पक्ष में नहीं रहा। उस भाषण के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग निराश होंगे, जो दर्शाते हैं कि यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं। ये कैसी राजनीति और संस्कृति है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। पीएम मोदी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी ने आज मुस्लिमों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पहले जब उनकी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे, कि आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी सरकार इस बार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, इबादत गाहों के कानून को खत्म कर देगी। हमने अपने धर्म के लिए आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। मोदी बीते सालों में जो भी कानून लेकर आए हैं हमने उसके खिलाफ वोट किया। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी के बयान से विपक्ष इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है कि अब बयान के सहारे राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।